हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद ही अहम खबर के बारे में चर्चा करेंगे, जो है नक्सलवाद और उससे के खिलाफ चल रहे बड़े ऑपरेशंस की। क्योंकि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिससे कि नक्सलियों की गिरफ्तारी, एनकाउंटर और बड़े पैमाने पर सरेंडर की घटनाएं सामने आने लगी है। नक्सली अपना हथियार उठाना छोड़ के अपने आप को सरेंडर करने लगे हैं और समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास करने लगे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नक्सलवाद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? मतलब क्या खत्म होने वाला है लाल आतंक? क्योंकि अभी आज का न्यूज था कि तेलंगाना में माओवादियों का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, जो कि 37 नक्सलियों का सरेंडर था। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही अभी सबसे बड़ा माओ कमांडर, जो कि मारडवी हिडमा था, और उसकी पत्नी के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी। अब हम पहले एक बार इसके बारे में जानते हैं कि हिडमा था कौन। ये लगभग 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, जो कि सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का रहने वाला था और बचपन से यह नक्सल संगठनों में चला गया था। इसकी बनाई हुई प्लानिंग से नक्सल संगठन को बड़ी सफलता भी मिलती थी। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का यह एक कमांडर भी था। टेकल गुड़े में पुलिस को एम्बुश में फंसाकर हमला किया था। बस्तर में कई बड़ी नक्सली घटनाओं का यह मास्टरमाइंड भी था। करीब साल भर पहले नक्सलियों ने इसे केंद्रीय कमेटी में शामिल कर लिया था और इस पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। तो हम लोग नक्सलवाद से जुड़े बहुत सारे न्यूज के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर नक्सलवाद है क्या। नक्सलवाद एक सशस्त्र विद्रोही आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर तथाकथित जन क्रांति लाना। और इसके नक्सलवाद से जुड़े जो रेड कॉरिडोर थे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी और तेलंगाना वगैरह थे। हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। इसके दौरान जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया उसके दौरान कई हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था माओ कमांडर मारडवी हिडमा और उसकी पत्नी। इसके साथ साथ उसने और 6 कमांडर थे जो कि मारे गए थे। भारी मात्रा में लोगों ने सरेंडर भी किया है और हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। नक्सली संगठन के कई बड़े कमांडर्स कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार का साफ संदेश है कि हथियार छोड़ो, मुख्य धारा में आओ, नहीं तो कड़ा एक्शन होगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। इसके लिए सरकार ने रणनीति अपनाई है। पहली तो ये है कि सख्त सुरक्षा कार्रवाई होगी और दूसरी सरेंडर और पुनर्वास नीति। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और नई पहचान दी जाएगी ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। इन सब गतिविधियों को देखने के बाद कई सारे ऐसे विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सल संगठनों की ताकत काफ़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि इसका स्थानीय समर्थन घटा है। युवाओं का झुकाव कम हुआ है नक्सलवाद की तरफ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उस दौरान वो स्कूली छात्र छात्राओं से मिलकर बातचीत किए थे। हालांकि अभी चुनौती, मतलब जो नक्सलवाद से संबंधित चुनौती, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अब सरकार अब निर्णायक मोड़ में आ गई है कि किसी भी हालत में 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त बनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी नक्सलवाद से जुड़ी ताज़ा अपडेट और उसका पूरा विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।